समझते हैं व्हाट इज लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? यू नो वेरी वेल अबाउट लीप ईयर। आप लोग जानते ही हैं कि व्हाट इज लीप ईयर, लेकिन फिर भी एक बार इसको रिवाइज करते हैं। और जो ये मतलब पॉइंट्स हैं, लीप ईयर किस किस कंडीशन में हो सकते हैं और कैसे कैसे उसको फिर मतलब चेक करते हैं, वो समझते हैं। लीप ईयर इज ए ईयर हैविंग 366 days, और वी कैन से दैट लीप ईयर इज ए ईयर विच हैज 366 days। एक ही बात हुई, ठीक है। पॉइंट देखते हैं इसका कि इन लीप ईयर द एक्स्ट्रा डे इज द 29 फरवरी। ये देख रहे होंगे आप, ठीक है। और सेकंड है कि लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 years। ये भी हम जानते हैं कि हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, और उसमें जो एक्स्ट्रा डे होता है वो 29th होता है। क्लियर? हाउ टू चेक ए ईयर इज ए लीप ईयर और नॉट। ये हम कैसे चेक करेंगे कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं है? तो कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें हम रीड करते हैं। फर्स्ट है, इफ ए ईयर डिविजिबल बाय 400 देन इट्स ए लीप ईयर। ठीक है भाई। देखो, ईयर को मैं यदि समझाऊं तो ईयर को आप इस तरह से समझो, इसको दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। एक क्या है, एक तो है सेंचुरी, है ना। एक होते हैं नॉन सेंचुरी ईयर्स। ईयर्स लिख देते हैं। अब इसमें क्या है, देखो इसमें देखते हैं सेंचुरी और नॉन सेंचुरी में डिफरेंस क्या है। देखो, जो 100 के मल्टीपल है, जिसके मल्टीपल है 100, वो क्या है हमारे सेंचुरी। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 1600 है, या 1600 बोल सकते हैं इसको। ये है ना, ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये वाले ये जो ईयर हैं, ये क्या है, ये हमारे सेंचुरी ईयर है। याद है। और जो नॉन सेंचुरी ईयर हैं वो होते हैं जैसे कि 1980, या और भी ले लो, जैसे कि 1921। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1989, 1999। ठीक है। तो ये समझना जरूरी है कि सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी ईयर क्या है। उसके बाद हम इसको रीड करते हैं। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल में दिया है कि 12, 1600, 2000, 24। ये क्या है कि ये सभी 400 से क्या है, डिविजेबल है। तो ये क्या है, लीप ईयर है। एक कंडीशन तो ये होती है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, इफ a year is not divisible by 400 but it is divisible by 100, तो देन इट इज नॉट अ लीप ईयर। तो वो लीप ईयर नहीं है। एक कंडीशन ये हमारे सामने आती है कि कोई ईयर यदि 400 से और 100 दोनों से ही डिविजिबल नहीं है, तो वो क्या है, लीप ईयर नहीं है। जैसे कि ये एग्जांपल है, ये आप डिवाइड कर लीजिए, तो क्या होगा, वैल्यू पॉइंट में आती है ना, कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। ये सब एग्जांपल है। 100 से डिवाइड है 25, तो 25 तो नहीं है। कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, कंप्लीटली। एक कंडीशन ये बनती है, एक कंडीशन है कि इफ ए ईयर इज नॉट डिविजिबल बाय 400, नॉट डिविजिबल बाय 100 बट इट डिवाइडेड बाय 400, सॉरी 4, यदि वो 4 से डिवाइड है देन इट इज लीप ईयर। ये इसके एग्जांपल हैं। ठीक है। अब आप डिवाइड कर लीजिएगा, 400 से ले लीजिएगा, डिवाइड नहीं होता। ठीक है। और इसको फिर हम डिवाइड करते हैं 100 से, इससे डिवाइड नहीं होता।
हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से तो 4 हो जाएगा। कैसे करोगे? देखो सिंपल सा मेथड हम यूज करते आए हैं, कर लीजिएगा 1 2। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या है? 0। रिमाइंडर क्या है? 0 है। तो रिमाइंडर 0 आना जरूरी है, तो उसे हम कहते हैं कि हाँ कंप्लीटली डिवाइड है भाई। आगे देखते हैं, इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। देखिएगा ये प्रोग्राम बनाया गया है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक ईयर इज लीपर और नॉट। तो मैंने भी लास्ट अभी समझाया था आपको कि एक कंडीशन तो ये लगनी है इसमें, कीबोर्ड से हम एक ईयर एंटर कर लेंगे, और जो सेकंड कंडीशन है वो ये है, और थर्ड कंडीशन हमारे पास ये हो जाती है। ये इसका आउटपुट है, हमने एक करा एंटर की, एंटर ईयर, उसने बोला कि दिस इज नॉट ए लीप ईयर। ठीक, फिर हम करते हैं 2016, तो बोला कि दिस इज ए लीप ईयर। फिर हमने एंटर किया कीबोर्ड से 2400, तो दिस इज ए लीप ईयर। यही सेम प्रोग्राम हम इस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि ये है। वो तीनों थ्री कंडीशंस जो हम देख रहे थे, वो हम एक स्टेटमेंट में भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये है हमारा और ऑपरेटर, और ये हमारा एंड ऑपरेटर। सेम प्रोसेस है, आउटपुट भी सेम ही आना है, बस क्या है कि इसको हमने एक स्टेटमेंट में ही यूज कर लिया है। पीछे क्या था कि पीछे तीन डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट यूज किए थे हमने, तीन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लगाई थी, लेकिन यहाँ केवल एक स्टेटमेंट में हमने इसको यूज किया है। आउटपुट वही सेम टू सेम आना है। 2300 लिया तो उसने बोला कि दिस इज नॉट लीप ईयर। फिर हमने एक कीबोर्ड से एक ईयर एंटर किया 2016, तो बोला कि दिस इज ए लीप ईयर। और फिर 2400 लिया तो उसने बोला कि दिस इज ए। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पीछे जो प्रोग्राम है एक ये वाला, इसमें तीन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस यहाँ पर एक ही बार में पुट कर दी गई हैं। तो आज यहीं तो रखते हैं। थैंक यू।